नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो शिक्षा विभाग ने आज जारी किया है वो है 2025 का अवकाश डिटेल्स, और जिसके बारे में हम कंपेयर करेंगे पिछले साल यानी कि 2024 वर्सेस 2025। तो 2024 में कुछ कमियां थी, उसे एस सिद्धार्थ सर ने कुछ फुलफिल करने की कोशिश की है। जैसे इन्होंने टोटल जो छुट्टियां दी है वो है 72 छुट्टियां, जिसमें इन्होंने माइनस कर दिया 7 संडेज को। जो छुट्टियां संडेज के दिन पड़ रही है उसे उन्होंने माइनस कर दिया, तो टोटल 65 छुट्टियां आ रही है। लेकिन पिछले साल जो छुट्टियां मिली थी उसमें कुल 60 छुट्टियां मिली थी, और 60 में कुछ संडेज भी यानी कि रविवार भी इंक्लूडेड थे। अब जब 65 छुट्टियां मिली है तो इसमें क्या खास है? उसमें जो 60 छुट्टियां मिली थी उनमें क्या था? उसके बाद जो 60 छुट्टियां मिली थी, बाद में 6 छुट्टियां बढ़ाई गई थी 2024 में, लेकिन उसमें भी एक संडे पकड़ाया था और वो भी काउंट हुआ था, यानी कि टोटल 66 छुट्टियों में कम से कम 4-5 संडे आ गया था। दूसरी चीज़ थी कि पिछले साल जो हमें छुट्टियां दी गई थी, गर्मी छुट्टी दी गई थी अप्रैल से मई माह में, तो उसमें भी था कि टीचर्स को स्कूल जाना है, कमज़ोर बच्चों को पढ़ाना है। तो जब टीचर्स स्कूल जा रहे थे और कमज़ोर बच्चों को पढ़ा रहे थे तो कहीं ना कहीं टीचर्स और कमज़ोर बच्चे, जो बच्चे को बुलाया जाता था, कमज़ोर बच्चे तो कितने विद्यालय आते हैं आप भी समझते हैं, बट जो बच्चे सिंसियर होते हैं उन्हें ही बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर गौर से देखेंगे तो बच्चों की भी छुट्टी और टीचर्स की भी छुट्टियाँ लिया गया था। बच्चों की भी छुट्टियों को खा लिया गया था और टीचर्स की छुट्टियों को भी चुरा लिया गया था। तीसरी चीज़ है कि इससे पहले सर्दियों की छुट्टी बिहार में नहीं दी जाती थी, लेकिन डीएम अपने स्तर से सर्दियों की स्थिति को देखते हुए, अवलोकन करते हुए अपने स्तर से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में छुट्टियां घोषित करते थे। लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक ये नहीं था कि छुट्टी मिलनी ही है सर्दी की। लेकिन इस बार जो एस सिद्धार्थ का चार्ट आया है छुट्टियों का, इसमें सर्दियों के छुट्टी का भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद जो डिफरेंस है कि जो पहले होता था कि दिवाली से लेकर छठ तक की लगातार छुट्टियां, क्योंकि छठ एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है बिहार का, तो दिवाली से छठ तक की जो छुट्टी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता था बिहार के लिए, तो उसे पिछले साल पाठक सर ने ख़त्म कर दिया था। इस बार सिद्धार्थ सर ने उसे फिर से लागू कर दिया है, और गर्मी की छुट्टियों में भी जो पिछले साल चोरी की गई थी उसे हटा करके इस बार किया गया है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को दोनों को छुट्टियाँ मिलेंगी। उसके बाद है कि कुछ छुट्टियाँ थी जैसे गांधी जयंती, इसका कहीं कोई मेंशन नहीं था, लेकिन इस बार एस सिद्धार्थ सर ने अपने नोट्स में साफ लिखवा दिया है कि जो भी छुट्टियां जयंती होंगी, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती मनाई जाएगी, इस दौरान सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम आयोजन के बाद विद्यालय की छुट्टी होगी, यानी कि क्लास नहीं करना। जैसे इस बार जो हुआ था गांधी जयंती के दिन कि सारे टीचर्स स्कूल गए, गांधी जयंती मनाई गई, लेकिन उसके बाद डर से बहुत सारे टीचर्स निकल नहीं रहे थे स्कूल से कि पता नहीं क्या हो, छुट्टी है नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं था। उसे इस बार लिस्ट में ही क्लियर कर दिया गया है कि जो भी जयंती वगैरह मनाई जाएगी या 26 जनवरी या 15 अगस्त जो मनाया जाएगा, तो उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। यानी कि टीचर्स को कार्यक्रम के बाद, जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है उसके बाद वहाँ पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने घर जा सकते हैं, छात्र भी अपने घर चले जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद जो भी लंबी छुट्टियां हैं, लंबी छुट्टियां इन द सेंस जैसे दिवाली से छठ के बीच लंबी छुट्टी है। उसके बाद शीतकालीन अवकाश जो है वो भी 7 दिन का लंबा छुट्टी है। उसके बाद गर्मी छुट्टी है, वो भी लंबी छुट्टियां में काउंट हो जाएगा। तो इन सभी में बच्चों को होमवर्क देना है, प्लस कुछ प्रोजेक्ट्स वर्क बता देना है कि ऐसा करो, ये बना को वो बनाओ, कुछ भी जो भी आप सोच सकते हैं। जैसे साइंस का प्रोजेक्ट हो सकता है, एसएसटी का प्रोजेक्ट हो सकता है, इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जो 10+2 के स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए मैथ का प्रोजेक्ट हो सकता है, फिजिक्स का प्रोजेक्ट हो सकता है, केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट हो सकता है, बायोलॉजी का प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर कोई इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स वगैरह की बात हो। तो ये सब चीज़ें होमवर्क के तौर पर दिया जा सकता है, या फिर एकेडमिक्स होमवर्क भी दिया जा सकता है। तो जो बच्चे बनाएंगे मतलब छुट्टियों के दिनों में बच्चे उनको बनाएंगे, उसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जब स्कूल खुलेगा, विद्यालय जब खुलेगा, तो बच्चे उस होमवर्क को लेकर आएंगे। टीचर्स का काम होगा उसका, या तो अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क है तो उसको एग्जीबिट करना या चेक करना, और प्लस में होमवर्क अगर कोई है तो होमवर्क को चेक करना। तो ये ऑप्शनल है कि ऑप्शनल करने का मतलब कि कुछ ना कुछ काम आपको देना है और उसे चेक करने का काम जो होगा वो टीचर्स करेंगे। उसके बाद मुस्लिम का जो था कि चांद देखने के बाद छुट्टियों का डिसीजन होगा, तो वो तो पहले की तरह ही है। लेकिन इस बार जो अब हम लोग जो बात करते हैं, फिर से पहले पेज पर जाते हैं और एक एक करके छुट्टियों को देखते हैं। तो जनवरी में कुल हमें जो मिल रही है वो मिल रही है 1, 2, 3 छुट्टियाँ, जिसमें एक है 26 जनवरी जो रविवार को पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 लिख दिया है, यानी कि इसको आगे चल के माइनस कर दिया जाएगा। फरवरी में टोटल जो है वो 4 छुट्टियाँ हैं। उसके बाद मार्च में 2, 3, 5 छुट्टियाँ हैं। तो होली जो आएगी, तो होली के दिन की जो छुट्टी है वो है आपका 14 और 15 मार्च, जो शुक्रवार और शनिवार है, यानी कि इसके साथ एक संडे भी मिल रहा है। तो 3 दिनों की छुट्टी ये हो जाएगी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह की जो जयंती है वो सोमवार को मनाई जा रही है 6 जनवरी को, यानी कि रविवार और सोमवार अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जा रहा है। उसके बाद आपका 3 फरवरी बसंत पंचमी जो सरस्वती पूजा होता है, तो उसमें भी सोमवार को छुट्टी है, तो रविवार और सोमवार 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जा रहा है इस बार। उसके बाद आपका बिहार दिवस 22 मार्च को है, तो ये शनिवार पड़ रहा है, तो यानी कि शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी यहाँ भी कैच हो रहा है। इसके बाद आपका मार्च में ही रमज़ान का, ये तो शुक्रवार को है, ईद उल फितर ये सोमवार को आ रहा है, तो रविवार और सोमवार यहाँ भी आ जा रहा है। रामनवमी रविवार को है, तो इसे माइनस कर दिया गया है, यहाँ भी 1 लिख दिया गया, आप देख सकते हैं, इसे माइनस कर दिया गया 12 नंबर पर। उसके बाद महावीर जयंती है गुरुवार को, भीमराव अंबेडकर जयंती है सोमवार को, यहाँ भी 1 छुट्टी साथ में आ रहा है रविवार की। उसके बाद गुड फ्राइडे जो है वो शुक्रवार को है, वीर कुंवर सिंह जयंती बुधवार को, मई दिवस गुरुवार, जानकी नवमी मंगलवार, बुद्ध पूर्णिमा सोमवार 12 मई, तो इसके साथ भी एक संडे इंक्लूड हो रहा है 11 मई, तो बुद्ध पूर्णिमा को भी 2 दिन का हो जा रहा है। उसके बाद जो गर्मी छुट्टी हो रही है वो 2 जून से लेकर के 21 जून तक आएगी, यानी कि टोटल 20 दिन की छुट्टी मिलेगी सोमवार से लेकर शनिवार तक। तो यानी कि इसके पहले भी एक रविवार आ रहा है और एक रविवार बाद में भी आ रहा है, तो 2 छुट्टियाँ इसमें भी साथ में इंक्लूड हो जा रही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 22 दिनों की छुट्टी है, ये भी मिल जाएगी आपको, इसमें आप लंबा ट्रिप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद मुहर्रम है 6 जुलाई को जो रविवार है, तो इसे माइनस कर दिया गया है। अंतिम श्रावणी सोमवार 4 अगस्त को सोमवार है, तो 3, 4 को आपको छुट्टी मिल जाएगी अगस्त में। रक्षाबंधन शनिवार है, शनिवार रविवार आप लंबा ट्रिप कर सकते हैं, ये 2 दिन की छुट्टी रक्षाबंधन में भी साथ आ जा रहा है। उसके बाद चहल्लुम है शुक्रवार को, जन्माष्टमी है शनिवार, तो शनिवार जन्माष्टमी के साथ भी 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। उसके बाद 26 अगस्त मंगलवार, उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब शुक्रवार, उसके बाद अनंत चतुर्दशी शनिवार, तो शनि और रवि, अनंत चतुर्दशी के साथ भी एक रविवार टच हो रहा है, 2 दिन का प्लान आप कर सकते हैं। जितिया भी सोमवार को आ रहा है, तो रविवार और सोमवार को आप प्लान कर सकते हैं। दुर्गा पूजा 22 तारीख को आपको छुट्टी रहेगी कलश स्थापना की, और दुर्गा पूजा महात्मा गांधी जयंती सब मिला करके 4 दिन की छुट्टी आपको मिल जाएगी सोमवार से गुरुवार 29 से 2 अक्टूबर तक। ऐसे 2 अक्टूबर को आपको जयंती मनाने के लिए विद्यालय जाना पड़ सकता है, लेकिन चूंकि दुर्गा पूजा होगा तो हो सकता है उस समय आपका फुल डे छुट्टी भी हो जाए, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। और इसके पहले 28 तारीख आपको रविवार पड़ेगा, यानी कि इस रविवार से लेकर गुरुवार तक आप कोई भी प्लान ट्रिप कर सकते हैं।
उसके बाद धनतेरस यानी कि 20 तारीख से लेकर छठ पूजा तक 20 से 29 10 दिन की छुट्टी आपको मिल जा रही है, जो लंबी छुट्टी में आ जाएगी। और उसके बाद गुरु नानक जयंती 5 नवंबर बुधवार है। और उसके बाद लास्ट आपको मिल रहा है शीतकालीन अवकाश। उसके बाद लास्ट आपको मिल रहा है शीतकालीन अवकाश, क्रिसमस डे 25 दिसंबर, ये सब मिला करके 25 तारीख से 31 दिसंबर तक, जो कि 7 दिनों का हो रहा है। इसमें एक रविवार आपका अटैच हो रहा है, तो कुल मिला के 72 छुट्टियाँ हो रही है, जिसमें 7 रविवार को माइनस कर दिया जा रहा है। तो 65 दिन की आपकी टोटल छुट्टियाँ हो रही है। तो दोस्तों छुट्टियों का डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।